हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार, हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे पर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर से मुल्तान तक स्मोक ही स्मोक। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद भी शदीद मुतासर, पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 513 की सतह पर आ गया। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 481 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बगैर ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम में मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। शर्म अल शेख गजा अमन मुआहिदे के तहत 8 अरब इस्लामी ममालिक के साथ रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुफाहमती यादाश्तों के तबादले में मीडिया, सकाफत और तालीम के शोबे शामिल। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में आमद पर पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने शाही तैयारे को हिफाजती हिसार फराहम किया। वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद अफगानिस्तान से मामला ठीक होते नजर नहीं आ रहे। हालिया पिछले 2 हमलों में 100% अफगानी मुलव्वस थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ और CTDF की टर्म एक साथ शुरू होंगी, जो 27 नवंबर 2025 को शुरू होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ओहदे को बहुत पावरफुल कर दिया गया। आइंदा नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सारी असम्बलियाँ वज़ारत दिफा की तरफ भेजी जाएंगी। वज़ारत दिफा का एक सिविलियन इंचार्ज है जो पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को जवाबदेह है। बानी PTI के फैसलों पर बुशरा बीबी असरअंदाज होती थी। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट बानी PTI की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकरीरों, सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता। बुशरा बीबी इन मालूमात को बानी PTI के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी उनकी बसीरत पर यकीन मजीद पक्का कर लेते। इन्हीं बातों से बानी PTI की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा होती। नतीजतन बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबरा फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बताया गया। अगरचा ISI ने यह रिश्ता नहीं कराया था, लेकिन ऐसे इशारे थे कि इदारा इस ताल्लुक़ से फ़ायदा उठा रहा था। 2019 में उस वक्त के ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाए जाने का भी बुशरा बीबी से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी के करप्शन के शवाहिद बानी PTI के सामने रखे थे। PTI के कुछ रहनुमा समझते हैं अगर कोई बानी PTI को फौज के साथ मुसालत पर आमादा कर सकता है तो वो बुशरा बीबी ही है। लेकिन बानी PTI के करीबी हलकों के मुताबिक उनकी बहन अलीमा खान समेत पार्टी के सख्त गिर अनासिर मुसालत के खिलाफ हैं। बुशरा बीबी के आने के बाद घर में अजीब व गरीब रसूमात शुरू हुई। बानी PTI के ड्राइवर और घर के साबिक मुलाजमिन का दावा। कहा जैसे कि बानी PTI के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, लाल मिर्चें जलाना, रोजाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभी जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के कसाई ने भी ऐसे ऑर्डर्स की तस्दीक की। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी के PTI छोड़ने की वजह भी बुशरा बीबी बनी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने इसी रात समझ लिया कि PTI में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी। ओन चौधरी भी इस वजह से ज़ेरे ताब आए। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बुशरा बीबी की राय लेते।
द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन का कहना है बुशरा बीबी की स्टोरी पर काम किया तो जो मालूमात मिली वो बहुत हैरान कुन थी। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था, इसलिए वो बानी PTI पर असरअंदाज हुई। बानी की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का मरकजी किरदार रहा। बुशरा तस्कीन ने कहा हुकूमती अमूर जादू और काले इल्म की बुनियाद पर चलते थे। न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम अपनी हुकूमत के फैसले जादू और ख्यालात की बुनियाद पर कर रहा था। सियासी तजर्बे की कमी के बायस बुशरा बीबी जल्द ही एक्सपोज हो गईं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बनी गाला को उन्होंने मनी गाला बना रखा था। हनीफ अब्बासी ने कहा कि बुशरा बीबी जाली पीढ़ी का किरदार अदा कर रही थी। PTI के हामी आर्टिकल बार बार पढ़ें। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है बुज़दार से लेकर आहाम ओहदों पर तकर्रियाँ जादू टोने से होती रहीं। जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टोने पर चले वो कैसे चल सकती थी। राना सनाउल्ला का कहना था कि नफरत और इंतशार की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। अब बानी PTI के दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बैरिस्टर गोहर ने इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल को झूठ पर मबनी करार दे दिया। कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कहा आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। इस किस्म के स्पॉन्सर्ड आर्टिकल होते हैं। मामले खुसूसी इत्तलात KP शफीउल्लाह जान ने कहा कि द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ आलमी फोरम पर जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी और सियासी प्रोपेगेंडा है। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी रोकने के लिए मरहलावार मौसर इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टैक्स निज़ाम इस्लाहात का हफ्तावार जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि टैरिफ इस्लाहात के मस्बत नताइज हुकूमती मौशी पॉलिसीज़ की कामयाबी का सबूत हैं। तंबाकू, टाइल्स और दीगर बड़े शोबों में टैक्स सिस्टम की खामियाँ फौरी दूर की जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी। इस्तीफे में लिखा 27वीं तरमीम के बाद मेरा ज़मीर जज के तौर पर काम रखने के लिए माइल नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपना इस्तीफा देता हूँ। वो लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 2028 में रिटायर्ड होना था। इंटरपोल ने रहनुमा PTI मोहन सलाही के वारंट का मामला निपटा दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने मोहन सलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रुजू किया था। इंटरपोल ने मामले का जायजा लेने के बाद हतमी फैसले का ऐलान किया। सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाज़ाब्ता लेटर जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल का कहना है कि यह मामला इंटरपोल के दायराकार का नहीं है। पाकिस्तान तेज़ी से उभरती हुई मईशतों में शामिल है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का COP30 कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उधर वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का COP30 के साइड इवेंट से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली के बायस बड़े पैमाने पर नुकसानात में इजाफा हुआ। दुनिया के 10 ममालिक 70% कार्बन अखराज के जिम्मेदार हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में आतिशबाजी के कारखाने में खौफनाक धमाके, 7 अफराद जाम भाग, 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीका गजा के लिए नया तकसीम मंसूबा पेश करने को तैयार। बरतानवी अखबार दी गार्जियन के मुताबिक गजा को 2 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। ग्रीन जोन में तामीर नो इसराइली और बैनुल-अक़वामी निगरानी में होगी। रेड जोन में ज़्यादातर फ़लस्तीनी बेघर मौजूद, वहाँ तामीर नो की मनसूबाबंदी नहीं। बैनुल-अक़वामी आर्म्ड फ़ौज इब्तदाई तौर पर सिर्फ ग्रीन जोन में तैनात होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे आज होगा। कौमी टीम के खिलाड़ियों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। शाहीन आफरीदी की जानिब से श्रीलंका और जिम्बाब्वे टीम के एहसास में इस्लामाबाद में इशाया। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की।
साबिक कप्तान वकार यूनुस आज 54वीं सालगिरह मना रही हैं। बुरेवाला एक्सप्रेस कहलाए जाने वाले वकार यूनुस ने 1989 में क्रिकेट करियर का आगाज किया। वसीम अकरम के साथ 2W जोड़ी ने बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला। 87 टेस्ट और 262 एक रोजा मैचेस में 789 विकेटें हासिल की।